नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अटोस तकनीकी शब्द और शब्दों का अर्थ बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं और अडोब रीडर। यह सॉफ्टवेयर है जो किसी पीडीएफ फाइल को ओपन करके देखने की अनुमति देता है और इसमें फाइल को सिर्फ खोला जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को एडोब से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। एनालॉग एनालॉग डेटा को संचारित करने का एक पारंपरिक तरीका है जो डिजिटल तकनीक से एकदम अलग है और जो डेटा ट्रांसमिशन की अधिक गुणवत्ता और गति प्रदान करती है। जैसे एनालॉग वॉल क्लॉक और मानक लैंडलाइन टेलीफोन एनालॉग तकनीक का उपयोग करते हैं। एड्स असममित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार की डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल ब्रॉडबैंड तकनीक है जिसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह उच्च गति डेटा संचार लगभग 24 मेगाबाइट प्रति सेकंड देने के लिए मानक टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है। अटैचमेंट अटैचमेंट यानी अनुलग्नक एक ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक दस्तावेज होता है। इस तरह से कई तरह की फाइलें भेजी जा सकती हैं, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल फाइल, जेपीईजी। यदि आपके पास एक बड़ी फाइल है तो इसे संलग्न करने से पहले विनजिप जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फाइल को कॉम्प्रेस करना जरूरी होता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यह किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को संदर्भित करती है जो विकलांग लोगों की कार्यात्मक क्षमताओं की सहायता और सुधार करने के लिए कार्य करती है, जैसे व्हीलचेयर, प्रोस्थेटिक्स, वॉइस टू टेक्स्ट तकनीक और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक। बुकमार्क बुकमार्क किसी विशेष वेब पेज का सहेजा गया लिंक होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बुकमार्क को फेवरेट्स के रूप में दर्शाता है। बूट रीबूट बूट या रीबूट का मतलब कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और इनिशियलाइज करना होता है। विंडोज में कंट्रोल और ऑल्ट और डिल एक सॉफ्टवेयर बूट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बाउंस बैक एक ईमेल संदेश जो डिलीवर नहीं किया जा सकता है और प्रेषक को एक त्रुटि सूचना एरर देता है, उसे बाउंस बैक कहा जाता है। यदि आपको ऐसी त्रुटि सूचना प्राप्त होती है तो जांच लें कि आपने पता सही टाइप किया है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वेब सर्फ करने की अनुमति देता है। लोकप्रिय वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर शामिल हैं। ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड एक प्रकार की संचार तकनीक है जिसके द्वारा एक तार एक साथ एक से अधिक प्रकार के सिग्नल ले जा सकता है, उदाहरण के लिए ऑडियो और वीडियो। केबल टीवी एक ऐसी तकनीक है जो ब्रॉडबैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग करती है। ब्लूटूथ ब्लूटूथ एक वायरलेस संचार तकनीक है जिसका उद्देश्य बिना केबलों के डेटा संचार करना है। यह दो या दो से अधिक ब्लूटूथ संगत उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, हेडसेट या चिकित्सा उपकरण के बीच कम दूरी के कनेक्शन की अनुमति देता है। बैंडविड्थ बैंडविड्थ डेटा की अधिकतम मात्रा को संदर्भित करता है जो एक निश्चित समय में संचार पथ की यात्रा कर सकता है, आमतौर पर सेकंड में मापा जाता है। बैकएंड बैकएंड एक एप्लीकेशन के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो एक आवश्यक कार्य करता है जो उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट नहीं होता है। बिट बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म बिट कंप्यूटिंग में माप की सबसे छोटी इकाई होती है और 8 बिट = 1 बाइट होता है। कैश
जब किसी वेब पेज को डाउनलोड करते हैं या पढ़ते हैं तो डेटा कैश्ड होता है, जिसका अर्थ है कि यह आपके कंप्यूटर पर अस्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है। अगली बार जब आप उस पृष्ठ पर जाते हैं तो वेब सर्वर से फाइल का अनुरोध करने के बजाय आपका वेब ब्राउज़र इसे कैश से एक्सेस करता है, इसलिए पृष्ठ जल्दी लोड होता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यदि कैश्ड वेब पेज को अक्सर अपडेट किया जाता है तो आप नवीनतम संस्करण को याद कर सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आप जो वेब पेज देख रहे हैं वह नवीनतम संस्करण नहीं है, तो अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश बटन का उपयोग कर सकते हैं। कैनेडियन डॉलर। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैनेडियन डॉलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को 2D और 3D डिज़ाइन और मॉडलिंग बनाने की अनुमति देता है। सटीक तकनीकी चित्र बनाने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियरों, कलाकारों और अन्य पेशेवरों द्वारा कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। चिप। एक चिप एक माइक्रोप्रोसेसर होता है जो आपके कंप्यूटर को चलाने वाले कई कार्य और गणना करता है, और कंप्यूटर की चिप को प्रोसेसर कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब किसी प्रकार की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर डेटा और प्रोग्राम की सेव करने से है। iCloud, गूगल क्लाउड और ड्रॉपबॉक्स क्लाउड के उदाहरण हैं। कॉम्प्रेशन। कंप्रेशन किसी फाइल के आकार को कम करने को कहा जाता है। कंप्रेस्ड फाइलें कम मेमोरी लेती हैं और इंटरनेट पर अधिक तेजी से डाउनलोड या अपलोड की जा सकती हैं। कंटेंट। कंटेंट यानी सामग्री, किसी वेबसाइट के लेख और जानकारी जैसे ब्लॉग कंटेंट, वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट आदि के लिए संदर्भित किया जाता है। कुकी। एक वेब सर्वर द्वारा बनाया गया कोड या डेटा जो यूजर के कंप्यूटर पर संग्रहित होता है। इसका उपयोग यूजर के उपयोग पैटर्न और वरीयताओं पर नजर रखने के लिए किया जाता है। सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू गणना और कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। सीपीयू की गति जितनी अधिक होती है, सीपीयू उतनी ही तेजी से गणना और कार्य करता है। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि होती है जो कंप्यूटर पर की जाती है। नेटवर्क घुसपैठ, पहचान की चोरी और कंप्यूटर वायरस के प्रसार सहित हजारों प्रकार के साइबर क्राइम या अपराध होते हैं। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा किसी कंप्यूटर, डिवाइस या नेटवर्क को साइबर अपराध से बचाने के लिए डिजाइन किए गए उपायों को संदर्भित करता है। इसमें अनपेक्षित और अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन और क्षति, साइबर क्राइम को रोकना शामिल है। डिवाइस ड्राइवर। एक डिवाइस ड्राइवर एक छोटा प्रोग्राम है जो एक परिधीय डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर को आपके पीसी से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। डोमेन। एक डोमेन एक नेटवर्क पर कंप्यूटर का एक सेट होता है जिसे एक इकाई के रूप में प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा किसी वेब पोर्टल या वेबसाइट के नाम को भी डोमेन कहा जाता है। डाउनलोड। डाउनलोड या डाउनलोडिंग ऐसा तरीका है जिसके द्वारा यूजर्स इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर या वेबसाइट से सॉफ्टवेयर या अन्य फाइलों को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस और सेव करते हैं। डीवी। डीवी का मतलब डिजिटल वीडियो होता है। ईमेल। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर संदेश भेजने का एक तरीका है। लोकप्रिय ईमेल कार्यक्रमों में आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड, जीमेल और याहू मेल शामिल हैं। एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक अपरिचित या एन्क्रिप्टेड रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है
जिसे अनधिकृत पार्टियों द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता है। ईथरनेट। ईथरनेट एक नेटवर्क पर एक वायर कनेक्शन के साथ कंप्यूटर को जोड़ने का सबसे आम तरीका है। यह एक प्रकार की लोकल एरिया नेटवर्क लैन तकनीक है जो कई उपकरणों को जोड़ने के लिए एक सरल इंटरफेस प्रदान करती है। फायरवॉल। फायरवॉल एक बाधा है जो विश्वसनीय कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को बाहरी कनेक्शन और इंटरनेट जैसे अविश्वसनीय नेटवर्क से बचाने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। एफटीपी फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल एफटीपी इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने का एक सामान्य तरीका है। गेटवे एक नेटवर्क के भीतर एक बिंदु जो अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईएफ एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। जीआईएफ फाइलें संकुचित होती हैं, इसलिए उन्हें नेटवर्क पर जल्दी और आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। जीआईएफ इंटरनेट पर मुख्य ग्राफिक्स प्रारूपों में से एक है। हार्ड डिस्क वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर सूचनाओं, एप्लीकेशन और फाइलें को संग्रहित करता है और हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी के रूप में जानी जाती हैं। एचडीडी जितना बड़ा होगा, वह उतना ही अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। होम पेज वह पृष्ठ जिस पर एक इंटरनेट ब्राउज़र सबसे पहले खुलता है। यह आमतौर पर किसी संगठन या व्यक्ति की वेबसाइट का शुरुआती पेज होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रदर्शित करने के लिए फाइलों में डाले गए प्रतीकों का एक सेट है। सिंबल्स वेब ब्राउज़र को शब्दों और छवियों को प्रदर्शित करने का तरीका बताते हैं और इसे हाइपरलिंक के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर अन्य पृष्ठों से जोड़ने के लिए निर्देशित करते हैं। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक सेट जो विभिन्न स्थानों में कंप्यूटरों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चैट नेटवर्क और कंप्यूटर तक रिमोट एक्सेस जैसी सेवाएं शामिल हैं। आईएसपी एक इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी एक कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले आईएसपी में बिगपॉन्ड, इनेट और डोडो शामिल हैं। इंट्रानेट एक इंट्रानेट मूल रूप से एक निजी, आंतरिक इंटरनेट है जो किसी संगठन या समूह के लिए विशिष्ट है। जेपीईजी संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जो कि जेपीईजी नामक फाइल प्रारूप बनाने वाली समिति थी। यह प्रारूप आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रदर्शित तस्वीरों के लिए उपयोग किया जाता है। जावा जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग आमतौर पर क्लाइंट सर्वर वेब अनुप्रयोगों के विकास में किया जाता है। लैन एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को जोड़ती है जो एक सामान्य संचार लाइन और वायरलेस लिंक साझा करते हैं, आमतौर पर एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या कार्यालय भवन के भीतर। मेगाबाइट कंप्यूटर प्रोसेसर भंडारण और वास्तविक एंड आभासी स्मृति का एक उपाय। 1 मेगाबाइट MB 2 से 20वीं पावर बाइट्स या दशमलव संकेतन में 1048576 बाइट्स है। मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज वह इकाई है जिसका उपयोग कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है, जैसे 4.8 GHz। मैलवेयर मिलिशियस सॉफ्टवेयर
यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संदर्भित करता है जिसे अन्य कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। मैलवेयर के प्रकारों में वायरस, वर्म्स और स्पाईवेयर शामिल हैं। मोडेम। एक मॉडेम एक उपकरण है जो कंप्यूटर को साधारण टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे को सूचना प्रसारित करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन। यदि कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर उपयोगकर्ता ऑनलाइन है तो वह वर्तमान में किसी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऑनलाइन का अर्थ इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं से भी होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। सबसे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। अन्य में मैक ओएस एक्स और लिनक्स शामिल हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह गणनाओं और कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है जो प्रोग्राम में काम करते हैं। प्रोसेसर जितना तेज होगा, कंप्यूटर उतनी ही तेजी से काम करेगा। प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल एक मानक या नियमों का सेट है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस एक दूसरे के साथ संचार करते समय उपयोग करते हैं। फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार की ईमेल धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी ऐसे ईमेल भेजता है जो किसी वैध सेवा या प्रतिष्ठित कंपनी जैसे बैंक या ईमेल सेवा प्रदाता से आते हैं। इन ईमेल का उद्देश्य प्राप्तकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए आकर्षित करना है, जिसका उपयोग अपराधी अपने वित्तीय लाभ के लिए कर सकते हैं, उदाहरण के लिए ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन विवरण और पासवर्ड। प्लगइन। एक सॉफ्टवेयर प्लगइन एक ऐसा घटक होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्यक्षमता में जोड़ा जाता है। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल (पीओपी) एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा ईमेल को संभालने के लिए किया जाता है। एक पीओपी खाता एक ईमेल खाता है। पीपीएम पेजेस पर मिनट। पेज प्रति मिनट (पीपीएम) आमतौर पर एक प्रिंटर की गति को संदर्भित करता है। रेजोल्यूशन। रिजॉल्यूशन से तात्पर्य उन विशिष्ट पिक्सेल की संख्या से है जो कंप्यूटर मॉनिटर पर डिस्प्ले बनाते हैं। इसे डीपीआई डॉट्स पर इंच में दर्शाया जाता है। रिजॉल्यूशन जितना अधिक होता है, किसी दिए गए आकार में प्रदर्शित होने पर चित्र उतने ही अच्छे होते हैं। रीड ओनली। इसका मतलब है केवल पढ़ने के लिए फाइल जिनको संपादित, संशोधित या हटाया नहीं जा सकता है। राम। रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM) को आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी को संग्रहित करता है। आमतौर पर आपके कंप्यूटर की रैम जितनी बड़ी होती है, उतने ही अधिक प्रोग्राम वह बिना धीमा हुए एक साथ चल सकता है। रोम। रीड ओनली मेमोरी यह कंप्यूटर की मेमोरी का वह भाग होता है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता है। रोम की सामग्री कंप्यूटर के बंद होने पर भी बनी रहती है। सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों से डेटा, ईमेल, फाइल स्थानांतरण और अन्य नेटवर्क सेवाओं के अनुरोधों को संभालता है। सर्च इंजन। एक खोज इंजन एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सक्षम बनाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो फाइलों, कीवर्ड्स या फाइलों के पूर्ण पाठ के शीर्षक के आधार पर डेटाबेस या इंटरनेट साइटों की अनुक्रमणिका बनाता है।
सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन google.com, yahoo.com और bing.com हैं। स्पैम स्पैम मार्केटिंग के उद्देश्य से भेजे गए अवांछित ईमेल संदेशों को संदर्भित करता है। OSIL सुरक्षित सॉकेट लेयर एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर एन्क्रिप्टेड संदेश भेजने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर गोपनीय जानकारी जैसे व्यक्तिगत डेटा या क्रेडिट कार्ड विवरण प्रेषित करते समय उपयोग किया जाता है। HTTPS से शुरू होने वाला एक वेब पता इंगित करता है कि एक SSL कनेक्शन उपयोग में है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वेबसाइट के कुछ पहलुओं को सर्च इंजन पर अपनी रैंकिंग में सुधार करने के प्रयास में समायोजन करने का अभ्यास है। SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यह एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसके तहत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सब्सक्रिप्शन के आधार पर केंद्रीय रूप से होस्ट और लाइसेंस दिया जाता है। अनजिप एक जिप फाइल को अनजिप करने के लिए उसमें से फाइलों को निकालना और डिकम्प्रेस करना अनजिप है। यदि आपको ईमेल के माध्यम से एक जिप फाइल भेजी जाती है, तो इसके अंदर की फाइलों तक पहुंचने से पहले आपको इसे अनजिप करना होगा। URL एक URL अद्वितीय संसाधन लोकेटर या वेब पता वर्णों की एक स्ट्रिंग है जिसे आप किसी विशेष वेबसाइट या इंटरनेट पर किसी अन्य संसाधन तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र में टाइप करते हैं। जैसे http://www.honestmirg.in/closing वायरल यदि ऑनलाइन कोई वीडियो, फोटो या पोस्ट वायरल हो जाता है तो यह थोड़े समय में लोकप्रियता हासिल करता है। वायरस एक वायरस प्रोग्रामिंग कोड होता है जिसका उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य प्रोग्रामिंग में डाला जाता है। वायरस कई रूपों में भेजे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर ईमेल संदेशों के माध्यम से प्रेषित होते हैं जो खोले जाने पर डेटा मिटा सकते हैं या आपकी हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ वायरस ईमेल सिस्टम में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देती है। WEP वायर्ड समकक्ष गोपनीयता WEP वाईफाई नेटवर्क में उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। यह एक नियमित वायर्ड लैन के समान सुरक्षा के स्तर के साथ एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। WEP सुरक्षित नेटवर्क आमतौर पर पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होते हैं। जिप फाइलों को जिप करने के लिए विनजिप जैसे प्रोग्राम का उपयोग करके उन्हें छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित किया जाता है। फाइलों को ईमेल के माध्यम से भेजने से पहले उन्हें छोटा करने का यह एक आसान तरीका है। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो की जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ